तो गाइस आज के इस वीडियो हम सीखेंगे व्हाट्सएप वाले इंग्लिश, यानी व्हाट्सएप चैटिंग के दौरान जो आप इंग्लिश लिखते हैं तो उस इंग्लिश को आप कैसे लिख सकते हैं वही आज हम देखेंगे। बहुत ही इजी और सिंपल वे और बहुत ही आसान तरीका बताऊंगा जिससे आपको जो है बहुत ही आसानी से इंग्लिश जो है आप इजीली लिख पाएंगे। जैसे देखिए एग्जाम्पल में सेंटेंसेस दिए हुए हैं, अगर आपको पढ़ना आ रहा हो तो जैसे क्या लिखा है, एक समय की बात है एक गाँव में, यानी इस तरह के सेंटेंसेस या लैंग्वेज कैसे लिखते हैं, कैसे इसको इंग्लिश में आप लिखेंगे, आज की वीडियो हम यही सीखेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। यहाँ सामने में आपको इंग्लिश के कुछ वर्ड माला दिख रहे होंगे, इसको हम कहते हैं स्वर। आप जो बस इस हिंदी का इंग्लिश याद कर ले। जैसे अ को इंग्लिश में क्या कहते हैं, ए, आ को डबल ए, ई आई, बड़ी ई को कहते हैं डबल ई, ऊ को इंग्लिश में कहते हैं यू। यानी इस तरह से आपको जो है याद करना है। अ आ ई ऊ ए ऐ ओ औ अंग अ को इंग्लिश में क्या कहते हैं, बस आपको इतना याद करना है। तो जैसे यहाँ पे सिंपली दिया हुआ है, अ को इंग्लिश में कहते हैं ए, डबल ए से आ, आई से ई, डबल ई से ई, यू से ऊ, डबल ओ से बड़ी ऊ, ई से ए आई से आई, ओ से ओ, ए यू से औ, ए एन संग ए एच से अ और आर आई से री कहते हैं। अब देखिए ये आपको स्पेलिंग आ गई इन सारे स्वर की। अब ये स्वर जो है हिंदी बोलचाल में कैसे यूज होता है, उसकी ये मात्राएं देखिए। अ तो अ ही रहती है, जब ये आ की मात्रा होती है तो उसको हम इस तरह से डिनोट करते हैं किसी भी शब्द पे। बड़ी छोटी की जो मात्रा है ये वाली, ये आपको इस तरह की होती है, बड़ी ई इस तरह से होती है, ऊ, ये ए ऐ ओ औ अंग अ। जब वर्णों को जोड़कर एक शब्द बनाया जाता है तो इस तरह से जो ए है वो ऐसे जुड़ जाता है, आई की मात्रा ये होती है, ओ की मात्रा ये होती है, औ की मात्रा ये होती है, अंग की ये और अ की ये, और ये री की जो मात्रा होती है वो ये होती है। इन सब का मैं एग्जाम्पल दिखाऊंगा आपको और इजीली समझ आ पाएगा। आप देखेंगे स्पेलिंग सबकी सेम है, यानी आ की मात्रा लगा है तो ए का यूज होगा, इस छोटी की मात्रा लगा है तो उसके लिए हम आई का यूज करेंगे। बड़ी ई है, जैसे ये बड़ी ई है तो उसके लिए ये बड़ी ई का मात्रा ये जब यूज होगा तो हम उसके लिए डबल ई लिखेंगे। यू का यू यानी छोटी ऊ है तो यू, बड़ी ऊ है तो डबल ओ, ए आई ओ औ अंग अ, और री के लिए आर आई का यूज करेंगे। ये आपको क्लियर कर लेना है अपने माइंड में। आप देख सकते हैं, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं याद करने के लिए, आप बाद में भी याद कर सकते हैं इसको इजीली। ये हो गए हमारे सारे स्वर। इसके बाद आता है हमारा व्यंजन। देखिए ये हमारा व्यंजन है। यहाँ पे आपको फिर क से लेकर ज्ञ तक आपको याद करना है। तो सारे स्पेलिंग दिए हुए हैं, आपको सिंपली इसको याद करना है। के से क, के एच से ख, जी से ग, जी एच से घ, एन जी से अरह, सी एच से च, सी डबल एच से छ, जे से ज, जे एच से झ, वाई एन से य। और ये ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है, आपको बस ध्यान से देखना। देखिए के से क है तो के के बाद सिर्फ एच लगा है, के एच से ख, ये दो सिमिलर है। जी से ग है तो जी के बाद सिर्फ एच लगा है, जी एच से घ, एन जी से अरह। इसी तरह सी एच से च तो सी डबल एच से छ, जे से ज तो जे एच से झ। आप देखेंगे सिर्फ एच ऐड हो गया, जे के साथ फिर एक एक्स्ट्रा एच ऐड हुआ तो झ बन गया। उसके बाद वाई एन से य, टी से ट, टी एच से ठ, डी से ड, डी एच से ढ, एन से न। और यही सेम त थ के साथ भी सेम ही होता है, टी से त, टी एच से थ, डी से द, डी एच से ध और एन से न। यानी इन दोनों का जो स्पेलिंग होता है वो सेम ही होता है। तो आपको ये याद कर लेना अच्छे से। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले लें। देन आपको आगे का मैं दिखा रहा हूँ। देखिए अब इसको याद करना आपको। पी से प, पी एच से फ, बी से ब, बी एच से भ, एम से म, वाई से य, आर से र, एल से ल, वी से व, एस एच से स। कई बार डब्ल्यू से भी व होता है। उसके बाद क्या, एस एच से स, एस से स, एच से ह, के एस एच से अक्ष और टी आर से त्र और जी वाई से ज्ञ। अब आपको ये तीनों चीज़ें जो है प्रॉपर याद कर लेना अच्छे से, और इतना भी याद करने की ज़रूरत नहीं है। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। बाकी मैं आपको फॉर्मेट बता दूंगा, तरीका बता दूंगा। आप खुद भी इस फॉर्मेट को, अगर आपके पास ये फॉर्मेट रहेगा तो आप जो है धीरे धीरे ऑटोमेटिक आपको याद हो जाएगा जब प्रैक्टिस आप करेंगे तो आप इन तीनों का स्क्रीनशॉट ले लें। मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ।
देखिए ये आपको स्क्रीनशॉट लेना है इन सब का जो है, इसको याद करना अच्छे से, या आप प्रैक्टिस के थ्रू भी याद कर पाएंगे। दूसरा क से लेकर न तक है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लें, इसको याद कर लेना है। और तीसरा ये आपको याद करना है, यानी अ से लेकर ज्ञ तक आपको स्वर और व्यंजन को अच्छे से स्पेलिंग याद कर लेना है कि जैसे प को इंग्लिश में क्या बोलेंगे पी, फ को क्या बोलेंगे PH। आइए अब इसको जो है कुछ एग्जाम्पल के साथ समझते हैं, तब आपको और अच्छे से समझ आएगा। तो देखिए ये आपका अब एग्जाम्पल हो गया है। तो यहाँ पे हमने इधर पहले इन सब का स्पेलिंग याद कर लिया, मात्राओं को क्या कहते हैं वो भी याद कर लिया। तो अब देखिए यहाँ पे क्या है, र म न यानी रमन। रमन यानी र को इंग्लिश में क्या बोलेंगे R, म को M और न को बोलेंगे इंग्लिश में N। ये आपको याद करवाया था, R से र, M से म, N से न। तो ये हो गया हमारा रमन। यानी रमन लिखना है तो र के लिए R, म के लिए M और न के लिए N। अब यहाँ पे एक डाउट होती है कि ये जो है ए सब के बीच में क्यों आ गया, क्योंकि ए का मतलब क्या हो गया, आ का मात्रा यानी रा मा ना, रामाना हो जाना चाहिए, सॉरी रामान हो जाना चाहिए, क्योंकि लास्ट में नहीं है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो ये ए है बीच बीच में ना, ये साइलेंट रहता है। अब ये साइलेंट क्यों रहता है वो देखिए, ये मैं आपको अभी आगे दिखाऊंगा, मैं आपको दिखाई देता हूँ। देखिए जैसे ये एक एग्जाम्पल है, इसमें क्या है कि एक वर्ड यूज हुआ है दिक्कत। इसमें देखेंगे कि जो क है यहाँ पे एक जो है आधा क है, और इस डबल के बीच में देखेंगे आप जो है ए ऐड नहीं हुआ है एक्स्ट्रा में। तो यानी दो शब्दों को प्रॉपर यानी वो आधा ना हो जाए, इसके लिए हम क्या करते हैं, इन सबको अलग अलग करने के लिए उसके बीच में ए वर्ड का ऐड करते हैं। ये बेसिकली साइलेंट रहता है लेकिन ये ऐड होता है। जैसे देखिए समय है तो SAMAY हो गया, अगर मैं S और M के बीच से ये ए निकाल दूं तो ये स जो है वो आधा हो जाएगा, यानी वो समय की स्पेलिंग कुछ इस तरह से हो जाएगा, आधा स म य ऐसे हो जाएगा, जो कि गलत हो जाएगा। तो यानी इस स को पूरा बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, S के बाद एक ए का ऐड करना होगा। और अगर आपको इसको आधा करना है तो इस दो जो M और S के बीच में जो ए है वो हटा दें। बाकी और आपको एग्जाम्पल दिखाऊंगा और अच्छे से समझ आ जाएगा। तो आइए अब इसको समझते हैं। देखिए रमन है तो सिंपली RMN यानी R से र, M से म, N से न, तो रमन। सारे वर्ड है, र है और म है, र और म को अलग अलग करने के लिए इसके बीच में क्या डालेंगे हम, ए। अगर ए नहीं डालेंगे तो र आधा हो जाएगा, M और N के बीच में ए नहीं डालेंगे तो ये म जो है ये आधा हो जाएगा, और हमें आधा नहीं करना है। ठीक है, तो ये होगा रमन। इसी तरह घर, तो घ की स्पेलिंग होती है GH और र की स्पेलिंग होती है R। तो ये हो गया घर, और इसके बीच में क्या ऐड हो गया, ये ए ऐड हो गया, ताकि ये दोनों अक्षर जो वो अलग अलग हो जाए, मतलब आधा ना हो। अगर GH अगर नहीं लगाएंगे तो ये घ जो है ये आधा हो जाएगा, वो आधा हमें नहीं करना है। और आप अगर ध्यान से सुनेंगे तो घ, जब आप घ बोल रहे हैं तो उसमें अ का साउंड आ रहा है, उस अ को स्वर को लगाने के लिए हमें ए ऐड करना होता है। नेक्स्ट देखिए मत, तो M से म, T से त, MAT मत। अब देखिए जा, रमन घर मत जा, जे से होता है ज और ए लग गया यहाँ पे तो ये हो गया जा, यानी ए से क्या हो गया यहाँ पे आ की मात्रा, ये आ की मात्रा है, और आ की मात्रा के लिए हमने क्या यूज़ किया था, ए का। डबल ए का यूज़ आपको नहीं करना है, क्योंकि ज जब बोलते हैं तो ज में ऑलरेडी एक अ लगा हुआ है, यानी आप जब आ की मात्रा लगाएंगे तो डबल ए का यूज़ नहीं करेंगे, सिंगल ए का ही यूज़ करेंगे। और अगर अक्षरों के बीच में गैप देना है तब भी आपको ए का यूज़ करना ही है। ठीक है, अब देखिए तो जे ए से क्या हो गया जा, रमन मत जा, RAMN रमन, घर GHER घर, MAT मत, जे ए से जा, रमन घर मत जा। अब देखिए यहाँ पे क्या हो गया, राम, र यानी R से र, और ये आ की मात्रा के हमने ए ऐड किया है, और म के लिए M, तो क्या हो गया राम। राम डबल ए से आ, वाई से य, और ए लग गया लास्ट में तो आ की मात्रा, तो क्या हो गया आया, राम आया, बाजा लाया। अब देखिए बाजा नहीं कहेंगे ना, बाजा लाया ऐसे थोड़ी ना होगा, आपको समझना होगा कि बाजा लाया है।
तो बी के बाद वे जो ए लगा हुआ है यहाँ पर आपको, क्योंकि यहाँ पर आ की मात्रा है तो हमने यहाँ पे ए लगाया। और अगर ये बजा भी होता ना, ये आ का मात्रा नहीं भी होता यहाँ पे, तब भी हम स्पेलिंग ऐसे ही लिखते, लेकिन इस सेंस में होता है बजा, ना कि होता है बाजा। वो हम समझ जाते हैं सेंटेंस के अकॉर्डिंग कि कब आपको ए लगाना है, कब नहीं लगाना है। ठीक है, आगे देखिए, जैसे नेक्स्ट क्या है, लाया। तो एल से ल, ए से क्या हो गया ला, और य के लिए हम लगाएंगे वाई, और फिर आ की मात्रा है तो ए लगा दे, तो लाया। राम आया बाजा लाया। ठीक है, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट रख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट क्या है, मेरे पास समय नहीं है। तो म के लिए क्या यूज होगा, एम। अब ई की मात्रा है यहाँ पे, ये वाला मात्रा मैंने आपको दिखाया था, ई की मात्रा है तो उसके लिए क्या यूज होता है, ए का। और फिर क्या है र, तो आर, फिर इसके र के ऊपर देखेंगे ई का मात्रा है तो हमने यूज किया फिर आर के बाद छोटी ई का, सॉरी। तो उसके बाद हमने क्या यूज किया है, तो उसके बाद हमने यूज क्या किया, ई का। तो क्या हो गया, मेरे। आपको स्पेलिंग याद करना है, मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार और। देखिए यहाँ पे है ना, मात्राएं सबकी दी हुई है, यानी ई के लिए जो हम जब ये मात्रा आएगा किसी भी अक्षर पे तो हमें कौन सा वर्ड यूज करना है, ई का यूज करना है। तो ये क्या हो गया, एम ई से में, आर ई से रे, मेरे। पास, पी से प, ए लग गया तो पा, और स के लिए एस तो पास। समय, एस ए एम ए वाई, समय। नहीं, एन ए एच से न, और आई लग गया तो ही। अब देखिए बड़ी ई की मात्रा के लिए हम बेसिकली डबल ई का यूज करते हैं, जो कि आपको मैंने सिखाया है अभी। लेकिन कई बार होता क्या है कि हम जो है समय की बचत करने के लिए, या फिर ऐसे हमें पता है कि ई की मात्रा है, तो नहीं, हम आई भी लिख सकते हैं, और चाहे तो आप डबल ई भी लिख सकते हैं, आपके ऊपर है। आप चाहे तो जो आप जिसमें आप कंफर्ट हो वो आप लिख सकते हैं। लेकिन आई का मतलब तो होता है छोटी ई, आप छोटी ही होता है, लेकिन आप चाहे तो यूज कर सकते हैं। तो क्या हो गया, मेरे पास समय नहीं है। डबल ए, ये है के लिए क्या होता है, ए आई का यूज होता है, तो ये हो गया है। मुझे, यानी म के लिए एम, छोटी की मात्रा है तो यू, और जे एच ई से झे, मुझे। कोई, केस होता है क, तो के हमने लगा दिया। ओ की मात्रा लगा इस पे तो हमने ओ लगा दिया, के ओ, को। और बड़ी की मात्रा है तो हमने डबल ई लिख दिया, क्या हो गया, कोई। दिक्कत, डी से होता है द, डी लिख दिया हमने। अब द से दी मतलब छोटी की मात्रा है तो हमने क्या यूज किया, आई, दी। फिर क्या है, क है। अब देखिए इसके बीच में पहले से ही एक स्वर लगा हुआ है, डी के बाद आई है, तो हम ए नहीं यूज करेंगे। ए कहाँ यूज करेंगे, जहाँ पे कोई स्वर ना हो, कोई मात्रा ना हो। जैसे यहाँ समय है तो ना स पे मात्रा है, ना म पे मात्रा, ना य पे मात्रा है, तो हमने उसको मतलब गैप को ख़त्म करने में ए का यूज़ किया है। लेकिन यहाँ पे पहले से यहाँ पे मात्रा लगा हुआ है छोटी ई का, तो हम अलग से ए ऐड नहीं करेंगे। तो क्या होगा, डी आई। अब दो का है ये, तो इन दो, ये का आधा है तो इसके बीच से हमने ए हटा दिया, डी आई डबल के ए टी। दिक्कत, नहीं था तो एन ए एच आई, नहीं, टी एच ए से था, नहीं था, कोई दिक्कत नहीं था। आगे देखिए कुछ और सेंटेंसेस। आगे क्या है, पृथ्वी। अब देखिए पी में जो है री की मात्रा लगाई, ये वाला री की मात्रा है, तो इसके लिए मैंने आपको क्या बताया, आर आई। आर आई से क्या होता है, री। तो प के लिए हो गया पी, प के लिए पी, और इस री के लिए हो गया आर आई, तो क्या हो गया, प्री। इस एक वर्ड के लिए देखेंगे ऐसे हो गया ये प्री। उसके बाद क्या है, थ, आधा थ है और वह, थ और वह के बीच में देखेंगे थ आधा है, दोनों चिपका है, तो इसके बीच हम ए ऐड नहीं करेंगे, यानी यहाँ पे ए ऐड नहीं होगा। तो थ के लिए टी एच, और वह के लिए वी, उस पर बड़ी की मात्रा है तो हमने यहाँ आई यूज़ किया है। लेकिन टी एच और वी के बीच में ए यूज नहीं हुआ, क्योंकि ये वर्ड क्या है, थ आधा है, तो इसलिए हम क्या लिखा, पृथ्वी। पी आर आई से प्री, टी एच से आधा था, वी आई से वी, पृथ्वी। गोल, जी से ग,
ओ से हो गया गो और ल से ल, गोल। प्रतीत, आप देखिए प में ही र का साउंड आ रहा है, तो प और र दोनों जुड़ा हुआ है। आप देखेंगे प और र क्या है, दोनों जुड़ा हुआ है। तो प्र में क्या होगा, पी आर, पी आर से प्र। और त देखेंगे आधा नहीं है, तो इसके लिए हमने यहाँ पे ए का यूज किया है, प्रतीत, टी आई टी से तीत, तो प्रतीत। होती, एच ओ टी आई, होती है। धक्का, डी एच ए डबल के ए, धक्का। मुक्की, मत करो, एम ए टी से मत, के ए आर ओ से करो, मत करो। इजी, सिंपल। नेक्स्ट देखिए, अब देखिए इसको समझिए, ये इसमें हिंदी नहीं यूज हुआ है, डायरेक्ट इंग्लिश है। तो ई से होता है ए, के से क, तो एक। एस से स, एम से म, वाई से य, समय। के से होता है की, डबल ई की मात्रा है तो बड़ी यानी की, एक समय की। बी से ब और टी से त, बत तो नहीं होगा, तो ए लगा हुआ है यानी बात होगा, एक समय की बात है। ई के, एक गांव। जी ए एन से क्या होता है, अंक का मात्रा होता है, ए एन से अंक का मात्रा होता है, आपको बताया था। तो जी से ग हो गया, तो ग के ऊपर क्या हो जाएगा, अंक का मात्रा, गांव में। सी एच से च और आर से र, चर नहीं होगा, एक गांव में चर नहीं, तो एक गांव में चार। शेर, एस एच से स ई, यानी शेर रहता था। तीनों जंगल में शिकार करता और दिन भर खेलता रहता था। टी से त, बी एच आई से भी, तभी एक दिन जंगल में एक शिकारी, एस एच आई से सी, के एस से का और आर आई से री, यानी शिकारी आया। एक छोटा सा पैराग्राफ है, आप इसको चाहे तो स्क्रीनशॉट लेके आप इजीली अपने अकॉर्डिंग इसको समझ सकते हैं, या आप वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं। तो ये थी व्हाट्सएप वाली चैटिंग सेंटेंसेस आप कैसे लिखते हैं। ये सिंपल और इजी तरीका था। होप आपको सारे एग्जाम्पल, सारे वर्ड समझ आए हो, कैसे आपको जो है यूज़ करना है इन सारे सेंटेंसेस, इन सारे वर्ड का सेंटेंसेस बनाने में। बाकी अगर आपको अभी कोई दिक्कत है, कोई समस्या है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं किसी नए वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दे एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। तो चलिए मिलते हैं किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।